मुद्दा देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं अर्पिता। समय की बड़ी खबर कोरोना से जुड़ी हुई आ रही है। दिल्ली और मुंबई में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सख्ती बढ़ा दी गई है। दिल्ली में मास्क को लेकर सख्ती बढ़ती जा रही है, तो मुंबई में आज से बिना कोविड-19 नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट के दूसरे राज्य से आने वाले लोगों की सख्त जांच की जा रही है। उद्धव सरकार ने साफ कर दिया कि महाराष्ट्र में आने वालों को कोविड-19 नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट दिखानी होगी। तो फिलहाल जो जानकारी मिल रही है, मुंबई हो या दिल्ली, तमाम जगह पर फिलहाल सख्ती बढ़ा दी गई है। जहां एक तरफ दिल्ली में जुर्माने की राशि मास्क न लगाने पर बढ़ा दी गई। पहले जहां आपको 500 रुपए जुर्माना देना होता था, अब 2000 का जुर्माना आपको दिल्ली में देना होगा। और इसी के साथ साथ मुंबई में जो बाहर के राज्य से आ रहे हैं उनकी सघन जांच हो रही है और साथ ही साथ कोविड-19 नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आना जरूरी कर दिया गया है। आज दिल्ली, राजस्थान, गोवा और गुजरात से महाराष्ट्र पहुंचने वाले लोगों को कोविड-19 नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। आज सुबह से ही रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर स्वास्थ्य विभाग की टीमें मौजूद हैं और जिनके पास कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट नहीं है उनका तुरंत टेस्ट किया जा रहा है। महाराष्ट्र सरकार के फैसले के मुताबिक इन चारों राज्यों से महाराष्ट्र में आने वालों को कोरोना की नेगेटिव जांच रिपोर्ट दिखाए बिना एंट्री नहीं मिलेगी। दिल्ली, एनसीआर, गोवा, गुजरात और राजस्थान से आने वाले यात्रियों को आरटी-पीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आना होगा। महाराष्ट्र सरकार के मुताबिक राज्य में कोरोना के मामलों में कमी आई है, जिसे देखते हुए और सख्ती बढ़ती जा रही है। हमें नज़र रखना ज़रूरी है कि अगर ऐसा दिख रहा है कि अगर संख्या बढ़ रही है या कुछ अन्य राज्यों से आने वाले लोगों की वजह से कुछ इन्फेक्शन बढ़ने की चांसेस हो रहे हैं, तो मुझे लगता है ऐसे वक्त हमारे को कुछ जो हमने आज ढील दी गई है, वो ढील जो दी गई है उसमें कुछ और सख्ती से काम करना ज़रूरी है। लॉकडाउन ये हमारे आज फिलहाल आज की सिचुएशन में तो भी बिल्कुल लॉकडाउन की स्थिति नहीं है या उस बारे में कोई विचार हमारा चल नहीं रहा है। महाराष्ट्र में दाखिल होने के लिए आज से नए दिशा निर्देश लागू हो चुके हैं। उसी के मद्देनजर यहाँ पर आप देखें तो एक कतार में ये राजधानी एक्सप्रेस इस वक्त मुंबई सेंट्रल पहुंची हुई है और यहाँ पर लोग एक कतार में जो है वो बाहर की तरफ निकलेंगे। इस दौरान जो 96 घंटे के अंदर की अपनी रिपोर्ट है वो उन्हें यहाँ पर दिखानी पड़ेगी। सबसे अहम बात यह है कि गुजरात, राजस्थान, गोवा और दिल्ली, ये 4 राज्य हैं। इन 4 राज्यों से आने वाले लोगों के लिए ये नियम बंधककारी है। यहाँ पर देखें, ये जितने भी लोग हैं, ये लंबी कतार आपको जहाँ नजर जाएगी वो दिखाई पड़ेगी। ये जो लोग पैसेंजर्स आ रहे हैं, पहले उनका टेम्परेचर चेक किया जाता है, उन्हें यहाँ से गुजरना पड़ता है और इसके बाद जो यहाँ पर देखें, जो भी पैसेंजर्स आएगा उसके सबसे पहले टेम्परेचर चेक किया जाता है। उसके बाद जो है उससे पूछा जाता है कि क्या उसके पास रिपोर्ट है या नहीं है। फिर इसके बाद उन पैसेंजर्स को यहाँ पर दूसरे पैसेज में जो यहाँ पर अपनी रिपोर्ट जो है वो दिखानी पड़ती है। अगर इस दौरान उनके पास रिपोर्ट नहीं है तो उनके जो बेसिक सिम्टम्स हैं, उन सिम्टम्स के आधार पर जो है उसके आधार पर ये देखें कि अगर आपके पास रिपोर्ट नहीं है तो बेसिक सिम्टम्स की जानकारी ली जाएगी और इसके बाद कोविड टेस्ट जो है वो करके उसके सैंपल्स कलेक्ट किए जाएंगे और उसके बाद जो है इन पैसेंजर्स की पूरी जानकारी लेने के बाद इन्हें छोड़ा जाएगा। कुछ सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुंबई एयरपोर्ट से विवेक गुप्ता हमारे साथ है, मुंबई सेंट्रल से आशीष सिंह हमारे साथ हैं, दिल्ली के मयूर विहार से जावेद मंसूरी हमारे साथ है, दिल्ली के आनंद विहार से अमित सिंह हैं और दिल्ली से ही प्रियंका कांडपाल अब से थोड़ी देर में हमारे साथ होंगी। जल्दी से पहले रुख हम आशीष का कर लेते हैं क्योंकि मुंबई सेंट्रल में मौजूद है। आशीष, बहुत सारे लोग होंगे जिनको इस बात की जानकारी नहीं होगी कि टेस्ट की रिपोर्ट लेकर उनको आना है। दरअसल जरा बात कीजिए, अगर लोगों से हो पाए, किस तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ा है? सबसे अहम बात यह कि अभी जो है ये प्लेटफॉर्म खाली है, केवल जो सुविधाएं हैं वही दिखाई पड़ेंगी। जब ट्रेनें आती हैं उस दौरान ही जो है प्लेटफॉर्म पर एक्टिविटी बढ़ जाती है। यहाँ पे टेस्ट किए जाएंगे। सबसे अहम बात यह है कि ये निःशुल्क टेस्ट होंगे। शुरुआत की गई है कि जिन लोगों को जो अपनी रिपोर्ट्स के साथ नहीं दाखिल हो रहे हैं, उनमें बेसिक सिम्टम्स अगर पाया जाता है तो ऐसे में उन लोगों को यहाँ पर सीधे टेस्ट
करवाए जाएंगे। अगले 10 मिनटों में उसकी रिपोर्ट आ जाएगी और उसी बिना पर उन्हें जाने दिया जाएगा। अगस्त क्रांति एक्सप्रेस अगले कुछ मिनटों में जो है वो मुंबई सेंट्रल पहुंचने वाली है और ऐसे में यहाँ पर एक बार फिर जितने यात्री होंगे उन्हें पहले अपनी बोगी के सामने जो है कतार में खड़े होना है। कतार में खड़े होने के बाद उनके टेस्ट करवाए जाएंगे। ये पूरी मेडिकल की टीम है, यहाँ पे देखें पूरी मेडिकल की टीम है जो कि हर एक ट्रेन के जांच करने के बाद तुरंत जो है अपना जो कवर है उसे चेंज करती है। इसके अलावा हर एक व्यक्ति की जांच करना जो है अनिवार्य रूप से है। सर एक चीज़ जानना चाहूँगा, ये जो ट्रेनें आ रही हैं लगातार, उन ट्रेनों के हर एक यात्री की जांच के लिए पैमाना क्या है, कितना वक्त लगता है और कितनी तेज़ी से किया जा सकता है? अभी जो भी यात्रीगण आते हैं जिनके पास RT-PCR रिपोर्ट नहीं है, उनका हम एंट्री पे बॉडी टेम्परेचर और सिम्टम्स के लिए उनको स्क्रीन करते हैं। उसमें से जो नई गाइडलाइंस के हिसाब से क्या जो है रिपोर्ट जमा करना कंपलसरी है? नहीं, रिपोर्ट जमा करना कंपलसरी नहीं है। जिनके पास रिपोर्ट है उनको तुरंत घर जाने दिया जाएगा। जिनके पास रिपोर्ट नहीं उनका ये स्क्रीनिंग होगा। स्क्रीनिंग में जो सस्पेक्टेड रहेंगे उनका यहाँ पे एंटीजन टेस्ट होकर तुरंत रिपोर्ट मिलेगा और वो रिपोर्ट के अनुसार उनको घर जाने दिया जाएगा। तो अर्पिता, जिन लोगों के पास रिपोर्ट नहीं होगी उन्हें तुरंत एंटीजन टेस्ट करवाना पड़ेगा और उसके बाद ही उनको घर जाने दिया जाएगा। ठीक है आशीष, रहिए मुंबई का रुख कर लेते हैं। मुंबई एयरपोर्ट पर विवेक गुप्ता भी हमारे साथ हैं। विवेक, वहां पर क्या अपडेट? देखिए अर्पिता, यहाँ पे जो अपडेट्स है कि जो जिस तरह से हमारे संवाददाता आशीष ने बताया कि जो BMC का जो बूथ कैंप है वो रेलवे प्लेटफॉर्म पे लगा हुआ है, लेकिन मैं जहाँ पे खड़ा हुआ हूँ वो मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। जो भी BMC की जांच हो रही है वो एयरपोर्ट के अंदर हो रही है। आपको और अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि गुजरात, NCR, दिल्ली, गोवा और राजस्थान ये कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ से जो भी पैसेंजर आएंगे उनको अपना RT-PCR का नेगेटिव रिपोर्ट हर हाल में रखनी होगी। अगर वो लोग नेगेटिव रिपोर्ट नहीं रखते हैं तो उनका टेस्ट एयरपोर्ट के अंदर होगा और एयरपोर्ट के अंदर होने के बाद अगर वो नेगेटिव आते हैं तभी उन्हें बाहर जाने दिया जाएगा। अगर पॉजिटिव आते हैं तो उन्हें इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन यानी कि जो सरकारी अस्पताल है वहाँ पर भेज दिया जाएगा। अभी तुम्हें ज़्यादा भीड़ यहाँ पे नहीं दिख रही क्योंकि जो RT-PCR के टेस्ट चल रहे हैं अंदर वो काफ़ी ज़्यादा तादाद में चले हैं। लोगों की लाइनें अंदर काफ़ी ज़्यादा लगी हुई हैं। जो कुछ पैसेंजर से हमारी जरूर बात हुई उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जिनकी फ्लाइट आज सुबह की थी, बहुत दिन पहले उन्होंने बुकिंग करके रखी हुई थी, इसी वजह से वो RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट नहीं ला पाए। लेकिन उनका जो टेस्ट है वो मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हो रहा है क्योंकि डोमेस्टिक एयरपोर्ट कोविड की वजह से पूरी तरीके से बंद है। इसलिए जो भी डोमेस्टिक एयरलाइंस है वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ऑपरेट हो रही है और BMC के जो बूथ कैंप अंदर लगे हैं सभी पैसेंजर, जो मैंने 4 राज्य बताए, सभी पैसेंजर्स की RT-PCR जांच हो रही है। जो लोग के पास नेगेटिव रिपोर्ट है वो आसानी से बाहर जा सकते हैं, जिनके पास नहीं है उनकी जांच खुद अंदर BMC के लोग करें। कुछ यात्री आ रहे हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं और ये समझते हैं कि अंदर का क्या जो BMC का बूथ कैंप लगे हुए हैं अंदर के क्या है। सर आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? सर आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? सर गोवा से आ रहे हैं। सर अंदर कोई टेस्ट हुआ था? कोई गोवा में जो प्रोविजन थे कि RT-PCR रिपोर्ट लाने पड़े थे? कुछ भी टेस्ट नहीं हुआ। ओके, अंदर BMC ने जांच नहीं की आपकी? नहीं कुछ भी नहीं। ओके, क्योंकि सर जो नया कोविड रूल है उसमें कहा गया कि जो गोवा से आने वाले लोग हैं उन्हें RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट लानी पड़ेगी। आपने रखी थी रिपोर्ट? नहीं रिपोर्ट नहीं रखी थी, कराने गए थे, इतना टाइम नहीं था। ओके, तो अंदर भीड़ लगी है क्या अंदर? नहीं, कुछ भी नहीं है। ओके, तो ये कुछ यात्री थे जो गोवा से आए हैं, उन्होंने कहा कि अंदर RT-PCR के टेस्ट कुछ लोग के हो रहे हैं, कुछ लोग के नहीं हो रहे हैं, लेकिन गोवा एक ऐसा रास्ता जिसमें RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट लाना बेहद जरूरी था। ठीक है विवेक, रहिए आप हमारे साथ। राजधानी दिल्ली की अगर बात करें तो राजधानी दिल्ली में भी कोरोना पर